हेलो दोस्तों, आज दिनांक 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख बदल गई है। चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि 3 राज्यों की 14 विधानसभा सीटों पर अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट 23 नवंबर को ही आएंगे। आगरा में सोमवार को एयरफोर्स का मिग-29 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। पलक झपकते ही आग का गोला बना विमान खेत में जा गिरा। हादसा शाम करीब 4 बजे हुआ। जमीन पर फाइटर प्लेन गिरने के साथ ही विस्फोट भी होने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को झारखंड विधानसभा के पहले फेज में होने वाली 43 सीटों पर चुनाव के लिए गढ़वा और चाईबासा में 2 रैलियां की। पहली रैली गढ़वा में की, जो आज़ादी के बाद गढ़वा में पहली बार किसी प्रधानमंत्री की चुनावी सभा थी। पीएम मोदी की दूसरी सभा चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में की गई। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सोमवार सुबह 8 बजे एक यात्री बस 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 घायल हो गए। हादसा अल्मोड़ा में मारचूला के पास हुआ। बस में 42 यात्री सवार थे। पुलिस के मुताबिक मृतकों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दौरान दिल्ली में कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होने पर दिल्ली सरकार और पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लेते हुए कहा कि राज्य में पटाखों पर बैन का मुश्किल से ही पालन हो सका है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से 16 दिन पहले चुनाव आयोग ने डीजीपी रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर कर दिया है। चुनाव आयोग ने सोमवार सुबह चीफ सेक्रेटरी को रश्मि के ट्रांसफर के निर्देश देते हुए कहा कि कैडर में अगले सबसे सीनियर आईपीएस अधिकारी को उनका प्रभार सौंपा जाएगा। जम्मू कश्मीर में सोमवार को विधानसभा सत्र का पहला दिन हंगामे के साथ शुरू हुआ। दरअसल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के विधायक वाहिद पारा ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। इसके विरोध में भाजपा विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया। गुजरात में अमरेली तालुका के रंदिया गांव में कार में दम घुटने से एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत हो गई। चारों बच्चे कार में खेल रहे थे। इसी दौरान कार का गेट लॉक हो गया। गेट नहीं खुलने के चलते दम घुटने से बच्चों की मौत हो गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नामांकन वापसी के आखिरी दिन भाजपा के बागी और पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने निर्दलीय चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। सोमवार सुबह बोरीवली सीट उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। 2 नवंबर को ढेर हुए लश्कर के टॉप कमांडर उस्मान के एनकाउंटर को लेकर सेना ने नए खुलासे किए हैं। सेना ने बताया कि कैसे 8 साल से घाटी में एक्टिव मोस्ट वांटेड आतंकी को ढेर करने के लिए कुछ बिस्किट ने अहम भूमिका निभाई। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। सोमवार को लगातार दूसरे दिन दिल्ली की हवा गंभीर कैटेगरी में दर्ज की गई है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार सोमवार सुबह 7 बजे दिल्ली के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों में AQI 400 के पार रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास 155 mm ट्रक माउंटेड होवित्जर तोपों समेत दूसरे हथियारों की भी टेस्टिंग की। हालांकि ये टेस्टिंग कब हुई, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के उपाध्यक्ष नवाब जान ने कहा कि आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू धर्मनिरपेक्ष मानसिकता वाले व्यक्ति हैं। वे हमारे सीएम भी हैं। वे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले विधेयक को लागू नहीं होने देंगे। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने रविवार को जयपुर में अपने फैंस के लिए एक शानदार कॉन्सर्ट किया। जैसे ही दिलजीत मंच पर आए, फैंस की भीड़ झूम उठी। शो की शुरुआत उन्होंने अपने प्रसिद्ध गाने गबरू से की। इस दौरान उन्होंने मैं हूं पंजाब कहने पर सफाई दी। इतना ही नहीं, राजस्थानी कल्चर की भी उन्होंने जमकर तारीफ की। यूपी की सियासत में इन दिनों नारों को लेकर घमासान मचा हुआ है। योगी के बटेंगे तो कटेंगे की सियासत में अखिलेश यादव और मायावती भी कूद पड़ी है। अखिलेश के जुड़ेंगे तो जीतेंगे की शहर में लगी होर्डिंग्स को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर वाद विवाद हो रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए होने वाले चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 7 नवंबर को रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। इससे पहले अमेरिका के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि ट्रंप तानाशाह है। वह हिटलर के काम की तारीफ करते हैं।
इंडोनेशिया के पूर्वी द्वीप फ्लोरेंस में सोमवार को माउंट लियोटोबी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट में 10 लोगों की मौत हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वोल्केनो में रविवार को करीब 24 मिनट तक विस्फोट हुआ। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से 2 दिन पहले एक गिलहरी चुनावी कैंपेन में चर्चा का विषय बन गई। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हुई पीनट नाम की गिलहरी को न्यूयॉर्क में अधिकारियों ने शनिवार को मार दिया था। स्पेन में बाढ़ प्रभावित वेलेंसिया इलाके का दौरा करने गए किंग फिलिप और उनकी पत्नी क्वीन लेटिजिया पर लोगों ने कीचड़ फेंका। बीबीसी के मुताबिक वहां मौजूद लोगों ने हत्यारे और श्रम करो के नारे भी लगाए। सोमवार 4 नवंबर को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 93 रुपये बढ़कर 78,518 रुपये हो गई। वहीं चांदी के भाव में 981 रुपये की तेजी रही और यह 94,482 रुपये प्रति किलो हो गई है। सोमवार 4 नवंबर को सेंसेक्स 941 अंक की गिरावट देखने को मिली। ये 78,782 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 309 अंक की गिरावट रही। ये 23,995 के स्तर पर बंद हुआ। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IRFC का जुलाई सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 4.4% बढ़कर 1603 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 1544 करोड़ रुपए था। भारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग सर्विस देने वाली कंपनी IRCTC के जुलाई सितंबर तिमाही के नतीजे आज जारी होंगे। IRCTC का रेवेन्यू साल दर साल 4% बढ़कर लगभग 1170 करोड़ हो जाएगा, जबकि कंपनी का मुनाफा लगभग 7% बढ़ने का अनुमान है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की टेलीकॉम यूनिट जियो अगले साल यानी 2025 तक अपना IPO ला सकती है, जबकि रिटेल बिजनेस के IPO को कंपनी अभी टाल सकती है। एक्सपर्ट के अनुसार जियो का वैल्यूएशन $100 बिलियन से ज़्यादा है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।